नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट विस्तार से और इसकी जानकारी देंगे। और आपको बता दें कि हमारी रिपोर्टर ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। जी ईशा, क्या कुछ खास रहने वाला है आज चंडीगढ़ में? जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, जिस तरीके से आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल पहुंच रहे हैं जालंधर, और जालंधर से रवाना बसों को किया जाएगा, पंजाब की बसों को दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। तो ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से देखा कि कानून व्यवस्था को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर इस वक्त पंजाब सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी है, यही वजह है कि अब जब अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंच रहे हैं, इसके अलावा भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे, तो कड़ी सुरक्षा पहले से ही यहां पर सुनिश्चित कर दी गई है। कल कार्यक्रम तय किया गया है, करीब करीब 1 घंटा जालंधर में मौजूद रहेंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन उससे पहले ही जो जालंधर बस स्टैंड है, जहां से हरी झंडी देनी है वॉल्वो बसों को, वहां पर जो आसपास के इलाके हैं, वहां जो रिहायशी लोग हैं, उनके पास, जिनके पास लाइसेंस हथियार भी हैं, वो भी उनसे जब्त कर लिए गए हैं पंजाब पुलिस की तरफ से। तो पंजाब पुलिस, जिस तरीके से यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है, जब पंजाब सरकार उनसे सिक्योरिटी विड्रॉ करती है उसके तुरंत बाद, तो ऐसे में जब पंजाब सरकार सिक्योरिटी विड्रॉ करने के बाद इसका प्रचार करती है कि हमने वीआईपी कल्चर का खात्मा किया है, यही वजह है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जो पंजाब के लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है और किसी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए सुरक्षा को लेकर। इसी वजह से कई दिनों से यहाँ पर जो चाक चौबंद है सुरक्षा के कर दिए गए हैं। हालांकि कार्यक्रम कल तय है अरविंद केजरीवाल का, और इसी के साथ देखिए संगरूर लोकसभा उपचुनाव हैं 23 तारीख को और 26 को मतगणना होनी है, और इस सीट पे नज़र इसलिए भी टिकी है क्योंकि ये सीट जो आम आदमी पार्टी के प्रधान थे उस वक्त के भगवंत मान, जो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई है, क्योंकि इस वक्त वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और इस सीट पर इसलिए कांटे की टक्कर अब नजर आ रही है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला मानसा से ताल्लुक रखते थे, जो कि संगरूर में ही आता है, और इस वक्त जो संगरूर की जनता है कहीं ना कहीं उनका जो झुकाव है वो सिद्धू मूसेवाला के परिवार के साथ है। तो ऐसे में कांग्रेस भी कड़ी टक्कर यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी को, और बीजेपी भी, क्योंकि यहाँ पर पहले लग रहा था कि जो संगरूर लोकसभा उपचुनाव है एक तरफा रहेगा और आम आदमी पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पर हालांकि क्योंकि अगर हम बात करें सिद्धू मूसेवाला की, वो कांग्रेस के नेता भी रहे थे और पंजाब विधानसभा 2022 का जो चुनाव रहा है, मानसा से चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए थे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से संगरूर लोकसभा उपचुनाव को लेकर एक थीम जारी की गई है, उसमें सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर दिखाई गई, जिसको लेकर आपत्ति यहां पर परिवार ने दर्ज की। उनका कहना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां सिद्धू मूसेवाला का नाम प्रयोग न करे अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। तो ऐसे में जो संगरूर लोकसभा उपचुनाव है उसको लेकर भी नजरें टिकी हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो बदलती जा रही है। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर विजय सिंगला, उन पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इस वक्त वो जेल में बंद हैं, ऐसे में उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं और ऐसे में उन्हें जमानत दिया जाए, क्योंकि जो उन पर आरोप लगे हैं वो साबित नहीं हुए हैं, उनसे कोई पैसों की बरामदगी नहीं हुई है। लेकिन ये जो आरोप भी लगे हैं, देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से ही लगाए गए हैं। ऐसे में कुछ आने वाले दिनों में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि क्या पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जो आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं विजय सिंगला, जिन पर उनके ही मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया और उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज करके तुरंत उनको अरेस्ट किया गया, तो ऐसे में क्या उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिलती है या नहीं। और इसके साथ ही इस वक्त जो कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं उन पर
कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। पहले साधु सिंह सोत जो कि वन मंत्री रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के दौरान, उन्हें जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट किया गया है, जेल में बंद है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पंजाब कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट जिनके पास था, भारत भूषण आशु, उन्होंने पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि उन्हें गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दिया जाए और उन पर जो आरोप लगे हैं कि उन्होंने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में 2000 करोड़ का घपला किया है, इस पर निष्पक्ष जांच की जाए। तो ऐसे में अब जिस तरीके से हाईकोर्ट का रुख किया है पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता और मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष हैं पंजाब कांग्रेस के भारत भूषण आशु, तो ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है जो पंजाब सरकार है आने वाले दिनों में उन पर भी कार्रवाई करे, क्योंकि विजिलेंस की तरफ से इस मामले की जांच की जा रही है। और यहाँ पर कांग्रेस का आरोप है कि बदलाखोरी की भावना से यहाँ पर आप पार्टी की जो सरकार है वो काम कर रही है। लिहाजा क्योंकि हाईकोर्ट का रुख किया है, हाईकोर्ट में किस तरीके की कार्रवाई रहती है ये देखने वाली बात रहेगी। ये कुल मिलाकर खबरें हैं जिन पे नजर रहेगी आयुषी। जी शुक्रिया ईशा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब उत्तर प्रदेश से हमारे साथ अतुल कुमार जुड़ चुके हैं। जी अतुल, क्या कुछ खास रहने वाला है आज उत्तर प्रदेश में, अभी क्या वहां से अपडेट? अड्डा जो कि कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पर जो कि मोहर लग सकती है। विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य सहित तो कई ऐसे विभाग हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो विकास के कार्य होने हैं, उन पर भी मुद्दे लगे। जो कि 7 रोज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करीब 12 जो कि अपने आवास केडी पर कैबिनेट की बैठक करेंगे। बैठक करने जो प्रस्ताव से मोहर लगेगी, उसके ठीक 12 बजे जो कि एक और जो कृषि अनुदान कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होंगे। उसके बाद ठीक शाम जो कि 4 बजे जो कि मंत्री परिषद की बैठक है। ऐसे में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो प्रस्ताव पर मोहर लगेगी, उसको मंत्री परिषद उस पर मोहर लगा करके अंतिम पालन करेगा। जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 0 पॉइंट सरकार बनने के बाद क्योंकि एक्शन मोड में लगातार वो कार्रवाइयां पर, इस तरीके से प्रयागराज और सहित कई जिलों में जो हिंसाएं हुई, उस पर अभी तक जो कि करीब 200 से अधिक जो गिरफ्तारियां हो चुकी है। फिलहाल जो कि ईडी से पूछताछ कानपुर हिंसा मामले को लेकर की जा रही है। 7 से अभी जो कि पुलिस विभाग जिस तरीके से अलर्ट है, कहना कि आज जो कि लखनऊ में राहुल गांधी जिस तरीके से दिल्ली में ईडी पूछताछ है, किस तरीके से लखनऊ में बवाल देखने को मिला, उसको लेकर के लखनऊ पुलिस फिलहाल आज अलर्ट मोड पर जगह जगह पुलिस आती की है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो आज जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि भारतीय कृषि अनुदान जो कि गोष्ठी है उसमें शामिल होंगे वर्चुअली माध्यम से, और 5 केडी जो कि अपने आवाज से जुड़ेंगे और 7 जो कृषि गोष्ठी में शामिल होंगे। उसके बाद जो कि वहां से वो अपने आवाज जाएंगे। शाम 4 बजे जो कि मंत्री परिषद की बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद जो कि आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बस्ती दौरा है, ऐसे में वहां पर क्या कुछ निकल के दिन भर इस पर भी नजर रहेगी। और तीसरी खबर यह है कि इस तरीके से योगी सरकार ने अब जो कि एक नियम चलाया कि वो योगी जी अब हर जिले का दौरा करेंगे और 100 दिन जो कि सरकार का पूरा, इसके बाद जो कि पहले चरण में वो 6 जिलों का दौरा करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जो कि 75 जिलों का दौरा करेंगे, वहाँ के जमीन हकीकत रखेंगे, जो विकास के काम बाकी विकास के काम वो किया जाएगा, वहाँ पे कमियां सुधारने का प्रयास जाएगा। इस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो कि विकास को लेकर के या फिर जो भी कई काम है उसको लेकर के काम किया जा रहा है। जिस तरीके से अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आना है, ऐसे में जो कि विभाग द्वारा साथ में तैयारियां जो की जा रही है और साथ से अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 17 तारीख के अंदर जो कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट, जो कि यूपी बोर्ड एक ऐसा बोर्ड जो कि देश का सबसे बड़ा बोर्ड है। ऐसे में जो करीब 24 लाख से जो प्रत्याशी जो वो अपना जो कि परीक्षा दिया था, तो लगातार जो कि परिणाम को लेकर के वो इंतजार कर रहे हैं और बोर्ड ने 7 रोज से कहा है कि ये परिणाम तैयार किया जा रहा है, जल्द से परिणाम जारी किया जाएगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7 रोज जो कि कार्रवाई के भी निर्देश, इस तरीके से प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद में कई जिलों में जो हिंसाएं हुई, 7 रोज सीएम की कार्रवाई का जो जितने भी जो आरोपी इसमें शामिल है सभी को चिन्हित कर सभी को गिरफ्तार किया जाए और जो भी जितने भी लोग के मकान का नक्शा किया, अगर कोई गलत तरीके से जो मकान बन रहे उसको ध्वस्त किया जाए। फिलहाल जो कि यूपी के स्कैम हो गया था एक्शन मोड में। चलिए अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। गजेंद्र सिंह हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जी गजेंद्र, आज क्या कुछ खास रहने वाला है दिल्ली में? जी बिल्कुल, सबसे पहले बता दें कि आज सुबह प्रधानमंत्री ट्वीट कर बताया कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि मंत्रालयों और विभागों की समीक्षा की बाद ये निर्देश दिया गया है। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी आज 14 जून को यानी महाराष्ट्र जाएंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री जल मिशन भवन और गैलरी ऑफ रेवल्यूशन का शाम 4 बजे उद्घाटन भी करेंगे। वहीं जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज जी की मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। और अगर बात करें तो आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के उपराज्यपाल है उनके साथ मिलकर दिल्ली का दौरा भी करेंगे और वहीं वो ये भी देखेंगे कि दिल्ली में अभी और क्या क्या कार्य करने अभी बाकी हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से दिल्ली में मानसून अब दस्तक देने की तरफ बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए दिल्ली उस व्यवस्था को लेके कितनी तैयार है, इसको लेके भी आज लगभग 11 बजे ये दौरा हो सकता है। वहीं आज अगर दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में ईडी में आज एक बार फिर से राहुल गांधी को पेश होना है, जिसको ईडी दफ्तर जाने को देखते हुए एक बार दोबारा से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। अगर व्यवस्था की बात की जाए तो गोल डाकाना जंक्शन, पटेल चौक, विंडर प्लेस, तीन मूर्ति, पृथ्वीराज रोड से बसों का आवाजाही पर आज फिर से एक बार प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जो ट्रैफिक है उससे अगर लोगों को अगर परेशानी से बचना है तो वो मेथी जंक्शन, तुगलकाबाद रोड जंक्शन और उसके साथ साथ सुनहरी मस्जिद जंक्शन, मौलाना आजाद रोड जंक्शन को की तरफ ना जाए, इस तरीके की भी अपील की गई। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं बिहार। विवेक रंजन हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं बिहार से। जी विवेक, अभी क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रही है, क्या कुछ बड़ी खबरें आज बिहार से सामने आ रही हैं, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, ऐसे बिहार बाहुबली विधायक मोकामा से आनंद सिंह है, उनकी आज जो है कोर्ट में पेशी होनी है। बता दें कि AK-47 रखने के मामले में दर्ज की गई 2019 में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद वहां के तत्कालीन SP लिपि सिंह ने कार्रवाई की थी। उसके बाद अभी तक जो बात कर ली जाए तो जो आनंद सिंह है उनकी मुश्किलों बढ़ती नजर आ रही है। वही कई उनसे संगीन ऐसे में लेकर वो जब भी वो जेल में से रहते इलेक्शन भी जीतते हैं। अब ऐसे में आज जो है AK-47 के साथ साथ कई और तस्कर रखने के मामले में आज कोर्ट में पेशी होनी है। पटना के विशेष अदालत में इनकी पेशी होनी है। ऐसे में लेकर कहीं ना कहीं अब जो है उनके समर्थकों में है, समर्थकों शुरू से पटना की राजधानी पटना के कई इलाकों में जमावड़ा किए हुए उनके दर्शन के लिए। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो है अगर आज उनकी जो पेशी होती है किस तरीके से पेशी होती है और क्या मामला सजा सुनाई जाती है, यह देखना होगा। अगर वहीं दूसरी खबर की बात कर ली तो बिहार में फिर से कोरोना की रफ्तार पकड़ ली है। बिहार में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ रही है। राजधानी की बात कर लिया, पिछले 24 घंटे की राजधानी के MLC फ्लैट से ये 13 लोगों की कोरोना पॉजिटिव आई है, जो कि एक ही परिवार के लोग हैं। उनके 13 लोगों की कोरोना पॉजिटिव आई है। ऐसे में लेकर अब इसको स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़ा हो रहे हैं। स्वास्थ्य महकमे लगातार के निर्देश कुछ जो जांच की गई जिसमें से 13 लोग राजधानी पॉजिटिव पाए गए। वहीं 14 एक जो अररिया डिस्ट्रिक्ट है, अररिया डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिव पाए गए। यानी कि जो कोई मामला जो कही जाए तो अभी एक्टिव केसों की संख्या 124 है पूरे बिहार में। अगर वहीं तीसरी खबर की बात कर लिया मौसम को लेकर, तो मौसम को लेकर बिहार में मॉनसून सही समय पर दस्तक दे सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि बिहार के उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के लिए 16 जून तक मौसम एकदम दस्तक दे सकती है, एकदम 16 जून तक एकदम। यानी कि अब कहीं ना कहीं जो मौसम की जो दस्तक है, अब वो बिहार के जो लोग जो गर्मी से निजात है उनकी निजात मिल सकती है। जी आयशी जी चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। संवाददाता अनिल नेताम हमारे साथ छत्तीसगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, क्या कुछ अभी जानकारी वहां से मिल पा रही है छत्तीसगढ़ की, आज क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है? छत्तीसगढ़ में बड़ी खबरों की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ तरह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की तरफ नोटिस जारी किया गया था, लेकर पूरे देश में इस तरह से लोग आंदोलन किए कांग्रेस के द्वारा। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आंदोलन रहा जिसमें ईडी की दफ्तर का घेराव भी किया गया। मोहम्मद खान जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ईडी का घेराव किया गया था। तो जो राहुल गांधी को जो वहाँ पर ईडी को पेश करने की बात की गई, तो कांग्रेस ने इसको लेकर विरोध के दौर पे जो है ईडी का घेराव किया था। और इससे बड़ा घेराव जो है सोनिया गांधी जब ईडी का दफ्तर बुलाया जाएगा उस दौरान करने की रणनीति कांग्रेस तैयारी कर रही है। बात दूसरी बड़ी खबर की कर लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर भाजपा को लेकर है। भाजपा जो है आज मोदी सरकार के जो 8 साल के जो कार्यकाल है, जो उनके कार्यकाल में जो बेहतर काम किए गए उनको लेकर आम लोगों तक पहुंच रहे हैं। उनके 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
जी। प्रदेश के पूरे जिलों पे भाजपा जो है लगातार लोगों के बीच जनसभा, गरीब कल्याण जनसभा आयोजन कर मां मधुसूदन के 8 साल की उपलब्धियों को गिना रही है। तीसरी बड़ी खबर की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में प्री मानसून में गर्मी का जो लू का असर है उसको थोड़ा लोगों को राहत मिली है। प्री मानसून से छत्तीसगढ़ में जो है जो तापमान रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। लगभग अभी 80 से 39 डिग्री तापमान छत्तीसगढ़ से है। तो प्री मानसून में कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में जो लू का असर था उसे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता गजेंद्र जुड़े हुए हैं। जी गजेंद्र, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? क्या कुछ और बड़ी खबरें रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले दिल्ली के मौसम के मिजाज की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली में एक बार दोबारा से मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें भारतीय मौसम विभाग की, तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 तारीख को दिल्ली में तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश भी हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी है। प्री मानसून की शुरुआत बताई जा रही है दिल्ली में 16 तारीख से हो सकती है। वहीं अगर आज की बात करें तो दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ हिस्सों में छुटपुट बूंदाबांदी भी हो सकती है। वहीं दिल्ली वालों को आज थोड़ी राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 43 डिग्री तक जा सकता है और अधिकतम तापमान, माफ कीजिएगा, 43 डिग्री तक जा सकता है और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री तक रहने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अगर बात करें तो 27 तारीख से दिल्ली के अंदर मानसून दस्तक दे सकता है, ये भी आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, उससे बादल छाने की वजह से दिल्ली वालों को अब कुछ राहत मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं जहां एक तरफ मौसम से जुड़ी लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं अगर बात करें तो कोविड के केस लगातार दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर जी। बीते 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में 614 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण दर की अगर बात कर ले तो लगातार बढ़ते हुए संक्रमण दर अब 7.6% दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की जो संख्या है वो 2561 दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर राहत की बात ये रही है कि बीते 24 घंटों में किसी भी मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई है। अगर हम बात करें तो वहीं 1825 मरीज फिलहाल होम आइसोलेशन के अंदर भर्ती है। उसके अलावा अगर बात करें तो 124 मरीज जो हैं वो अस्पताल में हैं, जिसमें से 43 मरीज आईसीयू में हैं, 38 मरीज ऑक्सीजन पे हैं और 7 मरीज वेंटिलेटर के सपोर्ट पे हैं। वहीं जी। दिल्ली में लगातार अगर बात की जाए तो दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार यमुना नदी का जो स्तर है वो वजीराबाद बैराज में स्तर लगातार 6 फीट नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें जो सामान्य स्तर है वो 674.50% होना चाहिए, लेकिन अब जल स्तर 668% से भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण अब दिल्ली में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। अगर वहीं वजीराबाद और चंद्रावल और ओखला जल शोध यंत्र की बात करें तो वहां पे पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण उत्तरी दिल्ली, मध्य दिल्ली और नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में पर्याप्त जो पानी है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते लोग लगातार टैंकर मंगाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से टैंकर जो है वो भेजे तो जा रहे हैं, लेकिन जी। जितना पानी की आवश्यकता लोगों को है उतनी पर्याप्त मात्रा में लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जी, चलिए अब रुक कर लेते हैं झारखंड का। वहां से संवाददाता सूरज कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी सूरज, क्या जानकारी, आज क्या बड़ी खबरें झारखंड से निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए बिल्कुल, आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बीजेपी के नेताओं ने जो शिकायत दर्ज की थी, आज उसी मामले में चुनाव आयोग में आज मुख्यमंत्री के पक्ष में सुनवाई होनी है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से जो उनकी अधिवक्ता है उन्होंने अपना जो बयान है कुछ दिन पहले वहां पे पेश कर दी है, लेकिन इसी मामले को देखते हुए आज मुख्यमंत्री के जो वकील है वहां पे वो सुनवाई करेंगे। हालांकि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें है वो बढ़ सकती है और कल मुख्यमंत्री के जो छोटे भाई है बसंत सोरेन, जो दुमका से विधायक है, उनके खिलाफ भी बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी और उनकी सदस्यता यानी विधायकी रद्द करने की भी मांग की थी। इस मामले को लेकर कल भी बसंत सोरेन के खिलाफ चुनाव आयोग में सुनवाई होनी है। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं आज की जो जजमेंट है, आज की तरफ से जो आज
जो चुनाव आयोग में सुनवाई होनी है उसे लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जो मुश्किलें है वो बढ़ सकती है। हालांकि अब ये देखना कि चुनाव आयोग की तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर किस तरह का वो जजमेंट सुनाते हैं। हालांकि तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं तमाम लोगों की आज नजरें हैं वो चुनाव आयोग के जजमेंट पे है। अगर हम दूसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो 12 जुलाई को बाबा नगरी देवघर में जो नया एयरपोर्ट है जो 401 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई है उसे नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। यानी श्रावणी मेले जो विश्व विख्यात देवघर में जो श्रावणी मेले लगते हैं उसके पहले देवघर एयरपोर्ट का यहाँ पे शिलान्यास माफ कीजिएगा उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जी जी, चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। अतुल यादव हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, मौसम को लेकर के अगर जानकारी दे पा रहे हैं आप तो बताइए, क्या कुछ आज मौसम को लेकर के अपडेट मिल पा रही है? देखो जिस तरीके से उत्तर आज हम बात तो लखनऊ के जो करीब 43 सेल्सियस तापमान है, गोंडा का 42 सेल्सियस तापमान है, कानपुर का 41 सेल्सियस तापमान है, प्रयागराज का 44 सेल्सियस तापमान है। कहीं ना कहीं इस तरीके से लगातार जो भीषण गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में जो कि ख्याल लगाया जा रहा है कि 16-17 तारीख के बीच जो मानसून है ऊपरी दस्तक देगा, उसके बाद जो कुछ गर्मी पर जो कि लोगों को जिस तरीके से लोग अपने घरों से सुबह 7 बजे से 10 बजे तक निकल रहे हैं, उसके बाद जैसे भीषण गर्मी हो रही है, इसको लेकर के लगातार जिला प्रशासन भी अलर्ट है। लगातार जो कि पियाऊ इलाका के लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट है, जो कि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा जिसको हर 2 व्यक्ति को आवश्यकता होती है। ऐसे में जिला अस्पताल में करीब 15 बेड ऐसे जो कि आरक्षण के ताकि कोई व्यक्ति गर्मी से भर्ती कराया जाए। गोंडा में अगर बात करें तो यहाँ पे काफी बड़ी गर्मी हो रही है और विद्युत विभाग जो पूरी तरीके से फेल है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में 18 घंटा ग्रामीणों को और 22 घंटा जो कि शहर वालों को बिजली देने का सरकार ने वादा किया था। कहीं न कहीं जो अधिकारी है वो पॉलिसा लगाते हैं, जिस तरीके से ग्रामीणों को 10 घंटे और शहर वालों को जो 20 घंटे बिजली सप्लाई मिले, कहना इससे भी लोग काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। जी, चलिए शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।